अस्सलामुअलैकुम। हमारे यूट्यूब के चैनल आशियाना क्लास में खुशामदीद। आज का हमारा लेक्चर है मैथ 202 का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम पढ़ेंगे लॉजिक्स के जो मेन पॉइंट टॉपिक्स हैं वो ये हैं: लॉजिक, सेट, रिलेशन, फंक्शन, सीक्वेंस, लूप, इनवेरिएंट, ग्राफ, एंट्रीज, प्रोबेबिलिटीज। डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस में हमारे पास ये डिफरेंस होता है कि कॉन्टिन्यूस हमारे पास बिल्कुल एक स्ट्रेट चलती जाती है, कहीं रुकती नहीं है। लेकिन डिस्क्रीट में हमारे पास ये होता है कि जैसे हमारे पास बीच में रुकावट्स, दरमियान में रुकावट्स आ जाती हैं, जैसे कि सिंगल पॉइंट्स होते हैं, कॉन्टिन्यूस नहीं होते। सेट ऑफ इंटीजर्स में ये सिंगल पॉइंट्स, तो ये हमें ये हमारे पास डिस्क्रीट हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये सिंगल पॉइंट्स, इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं, स्टेप्स हैं। सेट ऑफ रियल नंबर में हमारे पास ये कॉन्टिन्यूस जा रहे हैं, ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस आ जाएंगे। व्हाट इज़ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हमारे पास क्या है? कॉन्स्टेंट प्रोसेस दैट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप। जैसा कि मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि वो इंडिविजुअल स्टेप्स होते हैं। लॉजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल एंड मेथड दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन वैलिड एंड एन इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। लॉजिक हमारे पास वैलिड और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट के दरमियान डिस्टिंग्विश पैदा करते हैं। सिंपल स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है? स्टेटमेंट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज़ ईदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। या ट्रू होती है या फॉल्स होती है, दोनों नहीं होती। सिंपल स्टेटमेंट को हम प्रपोजिशंस भी कहते हैं, जिसके हमारे पास एग्जांपल्स में दिए गए हैं 2 + 2 = 4। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गई। इट इज़ संडे टुडे, उन्होंने हमें बताया कि आज संडे है, तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। इसी तरह हमारे पास प्रपोजिशन ग्रास इज़ अ ग्रीन, ग्रास ग्रीन होता है, तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। प्रपोजिशंस 4 + 2 = 6, ये भी एक स्टेटमेंट है। प्रपोजिशंस में 4 + 2 = 7, ये हमारे पास फॉल्स है, ट्रू नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे पास प्रपोजिशन है, क्योंकि उन्होंने हमें बोला कि स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी स्टेटमेंट ही, तो इसीलिए हमारे पास प्रपोजिशन। देयर आर 4 फिंगर इन हैंड, ये भी हमारे पास फॉल है लेकिन है स्टेटमेंट। क्लोज द डोर, उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि कौन सा डोर क्लोज करें, तो ये हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं है, प्रपोजिशन नहीं है। x इज़ ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू नहीं दी गई जो हमें पता चले कि x ग्रेटर देन 2 है, तो ये हमारे पास नॉट प्रपोजिशंस। इसी तरह हमारे पास आगे आ जाते हैं स्टेटमेंट x + 2 इज़ पॉजिटिव। हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू हमें नहीं दी गई। इट इज़ हॉट टुडे, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। लॉजिक इज़ इंटरेस्टिंग होते हैं, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है। x + y = 12, x + y हमारे पास वेरिएबल हैं, तो ये हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं बनती। कंपाउंड स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट कुड बी यूज्ड टू बिल्ड अ कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट बनाती है, तो ये इन्होंने एग्जांपल्स में हमें बताया है। जैसे ये 3 + 2 = 5, एंड दूसरी हम स्टेटमेंट ले लेते हैं लाहौर इज़ अ सिटी इन पाकिस्तान। ये हमारे पास दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं, लेकिन हमने इसको बीच में एंड लगा के जोड़ दिया एक लाइन। द ग्रास इज़ ग्रीन और इट इज़ हॉट टुडे, ये भी हमारे पास दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं, लेकिन हमने बीच में आर लगा के इसको एक बना दिया। तो इसी तरह हमारे पास उन्होंने बोला है कि
एंड और नॉट और कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स। एंड और जो नॉट होते हैं वो हमारे पास लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं, जिससे हम दो सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट कर देते हैं। आगे हमारे पास आ जाते हैं सिंबल्स। निगेशन को हम नॉट बोलते हैं और उसका साइन जो है वो हमारे पास ऐसे होते हैं। और कंजंक्शन को हम एंड, इसका जो हमारे पास है सिंबल है वो ऐसे उल्टा वी। डिसजंक्शन को हम आर बोलते हैं, इसका जो सिंबल है हमारे पास वो होते हैं वी। कंडीशनल इफ देन, इसका जो हमारे पास होता है सिंबल वो सिंगल एरो। बाय कंडीशनल इफ एंड ओनली इफ, ये हमारे पास डबल एरो होते हैं। इस तरह आगे हमारे पास आ जाते हैं उन्होंने हमें बोले कि पी जो है वो इक्वल है इट इज़ हॉट, क्यू जो है वो इट इज़ सनी। तो इट इज़ नॉट हॉट, इट इज़ हॉट जो हमारे पास था वो पी था। तो नॉट का सिंबल हमारे पास क्या है, निगेशन, तो हमने निगेशन पी लगा दिया। इसी तरह इट इज़ हॉट एंड सनी, इट इज़ हॉट हमारे पास क्या है पी, एंड का साइन हमारे पास क्या है उल्टा वी। एंड इट इज़ सनी, तो सनी का हमारे पास क्यू, तो पी एंड क्यू आ जाएगा। इस तरह आगे हमारे पास उन्होंने दिया है इट इज़ नॉट हॉट बट सनी। तो बट जो हमारे पास होता है वो भी हमारे पास नॉट ही होता है, एंड होता है। इट इज़ नॉट हॉट हमारे पास पी था तो नॉट आ गया तो निगेशन लगा देंगे। इसी तरह बट है तो बट का हमने क्या बताया एंड लगाएंगे एंड बट सनी, तो सनी हमारे पास क्यू। इसी तरह नीचे भी ऐसे ही उन्होंने एग्जांपल दिए। H इक्वल टू ज़ा इज़ हेल्दी, W इक्वल टू ज़ा इज़ वेल्दी, S इक्वल टू ज़ा इज़ वाइज। तो ज़ा इज़ हेल्दी एंड वेल्दी बट नॉट वाइज। ज़ा इज़ हेल्दी हमारे पास क्या है H, एंड, तो ये हमारे पास एंड का साइन आ गया। वेल्दी वेल्दी हमारे पास क्या है W। बट उन्होंने बोला बट, तो बट भी हमारे पास क्या होता है एंड, बट नॉट वाइज, तो नॉट एस निगेशन, तो ये हमारे पास ऐसे बन जाएगा। इसी तरह ज़ा इज़ नॉट वेल्दी बट ही इज़ हेल्दी एंड वाइज। ज़ा इज़ नॉट वेल्दी एंड हेल्दी बट ही इज़ हेल्दी एंड वाइज, तो ये ऐसे हो जाएगा। इसी तरह नीचे भी उन्होंने ये बताया आगे निगेशन। तो निगेशन का हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। पी स्टेटमेंट वेरिएबल देन निगेशन ऑफ पी नॉट पी इज़ डिनोटेड। तो निगेशन का हमारे पास साइन ये होता है, तो उन्होंने बोला कि निगेशन ट्रुथ टेबल फॉर निगेशन पी, ट्रुथ टेबल में हम लोग निगेशन पी, तो हमारे पास पी में क्या होता है ट्रू फॉल्स। तो जब हम निगेशन पी निकालेंगे तो ये ट्रू होगा तो ये हमारे पास फॉल्स बन जाएगा। इसी तरह जब ये फॉल होगा तो ये हमारे पास ट्रू बन जाएगा निगेशन पी में। आगे कंजंक्शन हमारे पास क्या होता है एंड, तो पी एंड क्यू का निकालेंगे कंजंक्शन, तो हमारे पास पी जो है वो आ जाएगा ट्रू फॉल्स। हमारे पास दो वेरिएबल हैं पी एंड क्यू, तो इसमें हम लोगों के पास ये जो है वो चार बनेंगे, दो ट्रू दो फॉल्स। तो क्यू में हमारे पास आ जाएंगे ट्रू फॉल्स।
तो जब हम एंड निकालेंगे, हमें कंजंक्शन निकालना है, पी एंड क्यू निकालना है। तो जब हम पी एंड क्यू निकालेंगे तो एंड में हमारे पास ये होता है कि जब हमारे पास दोनों में दो ट्रू आ जाएं तो वो हमारे पास वैल्यू जो है वो ट्रू हो जाती है। एक भी फॉल हो तो वो फॉल्स, एक भी फॉल हो तो वो फॉल्स, एक भी फॉल हो तो वो फॉल्स। इसी तरह आगे हमारे पास निकाला है ट्रुथ टेबल आर का, डिसजंक्शन का। तो पी और क्यू, तो पी में हमारे पास ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो इधर हमारे पास क्यू में आ जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। आगे हमने निकालना है पी और क्यू। तो आर में हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास एक भी ट्रू आ जाए तो वो ट्रू होता है, दोनों फॉल होंगे तो फॉल्स होगा, एक भी ट्रू होगा तो वो ट्रू, एक भी ट्रू होगा तो वो ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स। एंड में हमारे पास ये होता है कि जब दोनों ट्रू होंगे तब भी ट्रू होगा, एक भी अगर फॉल आ गया तो वो सारे फॉल्स। और आर में हमारे पास ये होता है कि अगर दोनों फॉल्स हैं तब भी फॉल्स आएगा, वरना एक भी ट्रू आ जाए तो वो सारे ट्रू। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।